हेलो एवरीवन, ये 13th वीडियो हमारी पाइथन लर्निंग सीरीज़ का, जिसमें आज हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पर मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगा जो कि आपको बनाने होंगे और फिर उसके बाद मैं खुद भी आपको बना के दिखाऊंगा और आपको चेक करना होगा कि आपने कहाँ गलती करी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना VS कोड खोल लेंगे और यहाँ मैंने एक फोल्डर डेस्कटॉप पर बनाया हुआ है प्रोजेक्ट नाम से, और इसे मैंने VS कोड के अंदर खोला है। अब यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, input_and_display.py। तो अब इसमें सीखेंगे पहले कि हम एक यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक वेरिएबल i इक्वल टू, अब हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन का और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे जो भी हमें इनपुट लेना है यूज़र से। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देता हूँ योर नेम। अब हमने ये इनपुट के लिए फंक्शन बना तो लिया है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे टाइप कास्ट कर दें जो भी हमारा मैसेज है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं तो एक स्ट्रिंग है, तो मैंने इसे str करके टाइप कास्ट कर दिया है। अब अगर इसे रन करें, यहाँ ये पूछ लेगा आपसे योर नेम, तो हम यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देंगे। अब इसका यूज़ कैसे होता है कि ये फंक्शन अकेला कुछ नहीं करता है, बस ये इनपुट ले लेता है। पर हम अगर हमारा इनपुट को कहीं पर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट, फिर यहाँ पर लिख देते हैं कुछ ग्रीटिंग के लिए, फिर कॉमा लगा के हमारा वेरिएबल जिसके अंदर हमने इनपुट लिया वो वाला वेरिएबल यहाँ एंटर कर देंगे और अब प्रिंट करेंगे, रन करेंगे। फिर यहाँ अपना नाम लिख देंगे, तो ये आ गया हेलो आपका नाम। तो हमने यहाँ पर यूज़र इनपुट लेना सीख लिया है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पहला प्रोजेक्ट, जो कि है कैलकुलेट ट्रायंगल एरिया .py। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो दे रखा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। और इसमें हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर द लेंथ एंड विड्थ। तो उसके लिए अभी हमें 2 इनपुट लेने हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज करें और खुद से ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। तो अब हम हमारा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूँगा लेंथ, इसको मैं लिख दूँगा इनपुट फंक्शन में एंटर लेंथ, और फिर इसे टाइप कास्ट कर देंगे। मैं इसे इंटीजर में नहीं फ्लोट में कर देता हूँ ताकि हम डेसिमल वाले नंबर भी ले पाएँ। फिर मैं यहाँ लिख दूँगा ब्रेथ, इसे भी मैं कुछ सेम लिख दूँगा। तो हमने यहाँ पर 2 इनपुट ले लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ प्रिंट कर देंगे प्रिंट एरिया, फिर यहाँ कॉमा लगा के लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। तो हमने ये प्रोग्राम हमारा बन गया। अभी इसे रन करेंगे तो एंटर लेंथ पूछ रहा है ये पहले, तो हम लिख देंगे यहाँ 10, फिर ब्रेथ पूछ रहा है तो हम लिख देंगे 4। हमारा आंसर आ चुका है 40 यूनिट स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ पर फ्लोट नंबर इसलिए लिए क्योंकि अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये कि हम कोई भी पॉइंट में भी डेसिमल में भी हम इसको यूज़ कर पाए। ये मैंने यहाँ 2 रैंडम नंबर ले लिए हैं, तो ये हमें इसका एग्जैक्ट आंसर हमें दे देगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, जो कि है टेम्परेचर कन्वर्जन। और हमें जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से दे रखी है कि क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और इंस्ट्रक्शन है प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिस्प्ले इन सेल्सियस। तो हम यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला अगर लिखें तो हम लिखेंगे C इक्वल टू F-32 पैरेंथेसिस लगा देंगे और इंटू 5/9। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम इनपुट ले लेते हैं, जो कि हम लिखेंगे F इक्वल टू इनपुट एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इसे टाइप कास्ट कर देंगे एक फ्लोट में
फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज हमारा C, फिर एक और कॉमा लगा के डिग्री सेल्सियस। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अगर हम इसे रन करें तो पहले हमसे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पूछेगा, हम यहाँ डाल देते हैं 100, तो हमें ये प्रिंट कर दे देगा द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 37.77 एंड सो ऑन डिग्री सेल्सियस। आपसे चाहूँगा कि मैं जो भी कोड या प्रोग्राम लिखूँ वो आप मेरे साथ ही लिखिए अपने लैपटॉप या पीसी पर, और मैं चाहूँगा कि आप लर्निंग से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन भी ध्यान दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। थैंक यू।